अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे सुबह का टाइम था, नाश्ते का टाइम था, पर नाश्ते से पहले जब मैं उठी थी मैंने अपने लिए बनाया था कहवा। और यहाँ पे पारो कह रही थी कि आप कहवा बाद में पीना, मुझे सबसे पहले खाने के लिए कुछ दे दो। उसे आई थिंक भूख लगी थी, क्योंकि रात वो आई थिंक नाराज़ थी, क्या था इसने सही से कुछ खाया नहीं था। फिर सुबह सुबह बस इसे भूख लग गई थी कि मुझे दे दो। अच्छा जी, मैं कहवा क्यों पी रही हूँ? मैं कहवा इसलिए पी रही हूँ कि मुझे हो गई थी फूड पॉइजनिंग। तो ये मुझे फूड पॉइजनिंग ना कभी भी हो जाती है, घर का भी कुछ खाती हूँ तब हो जाती है, कभी बाहर का खाऊँ तब हो जाती है। शादी के बाद थोड़ा सही हो गया था, मतलब मुझे हैज़ा हो जाता था। शादी से पहले बहुत ज़्यादा होता था, कराची में तो बहुत ही ज़्यादा होता था ना। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, शादी के बाद आई हूँ। अब मतलब कि कराची के बाद जब मैं यहाँ पे शादी से पहले आई थी रहने के लिए सिंध में, तो मुझे ना काफ़ी हो जाता था फूड पॉइज़निंग, काफ़ी ज़्यादा। फिर मैं कैफ़े पीती थी, मेडिसिन से नहीं जाता ये। फिर अभी शादी के बाद मेरा थोड़ा कंट्रोल हुआ था, बट अभी फिर से स्टार्ट हो गया है। कोई 1-2 हफ़्ते हो गए हैं जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तब से ना फूड पॉइज़निंग होना शुरू हो गई थी। फिर मैंने अपने कहवा बनाया था, और इस कहवा पीने के ना कोई आधे घंटे बाद शुक्र है कि मैं सही हो गई थी। और यहाँ पे पारो से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे घूरे जा रही थी, उठो और मुझे भी कुछ खाने के लिए दो, ये खुद कुछ खाया जा रही है। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात है जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, बर्तनों में मुँह नहीं मारती। आप चिकन बना रहे हो उसमें मुँह नहीं मारती है, बिल्कुल चिकन नहीं खाती, सिर्फ़ ये अपनी डाइट लेती है और उसके अलावा ये कुछ नहीं खाती पीती, बस अपनी फ़ीड खाएगी, डाइट खाएगी। और ये है कि बस चिकन में जस्ट ये वो खाती है, कलेजे खाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मेरे कज़न भी आए हुए थे। सुबह सुबह का टाइम था, पंजाब वाले मेरे कज़न कराची आए हुए थे, फिर कराची से फिर हमारे पास आए थे। तो मैंने 3 कप चाय बनाई थी, उनकी, मेरी और अम्मी की। नाश्ता किया था हम लोगों ने। उसके बाद मैंने ना थोड़े से जाले उतारे थे, क्योंकि मुझे 2 दिन हो गए थे यहाँ पे आए हुए, 2 से 3 दिन हो चुके हैं, मैंने कोई काम नहीं किया था। तो जाले बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे थे। अब तो घर में मेहमान भी आ गया था। खैर उनको भी पता है कि अम्मी मेरी बीमार रहती हैं, भाभी मेरी होती नहीं है घर पे। तो मैं अपनी अम्मी के साथ अभी आई हूँ, तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके घर को साफ़ सुथरा कर लूँगी। मैं एक मेड की भी मुझे ज़रूरत है, वो भी मैं बहुत ढूँढ रही हूँ। सबसे बोला भी है कि एटलीस्ट जब तक मैं हूँ तब तक तो वो हो, जिस तरह मैं काम करवाना चाहती हूँ, जितना करवाना चाहती हूँ, एटलीस्ट वो उतना तो करे। बट मुझे कोई मेड भी नहीं मिल रही, कोई हेल्पर भी नहीं, यहाँ पे हम नए शिफ्ट हुए हैं, कोई आता-जाता भी नहीं, जानते भी नहीं हैं। तो गैस भी लगी हुई थी, गैस जिनसे ली थी वो भी कट हो गई थी। मैं तो सिलेंडर बना लेती हूँ, और जो सालन होता है ना वो सिलेंडर पे, मेरी अम्मी को सिलेंडर वाला सालन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमने शुरू से ही कभी अ, गैस मतलब गैस पे ही बनाते थे हम लोग। लकड़ियों का हमें पता ही नहीं था, ना कभी जलाई थी। अम्मी शादी से पहले गांव में रहती थी, तो अम्मी क्या करती थी, बट हमने ऐसा कभी नहीं किया था। गांव जाते थे तो शौक़ होता था, तो हम शौक़ से वहाँ पे किया करते थे, पर हमें नहीं पता था जब ये सर पे पड़ जाएगी तो इसे कैसे हैंडल करना है। खैर अम्मी सालन जो है वो लकड़ियों पे बना लेती हूँ, मतलब बना लेती हैं। जिनसे गैस लिया था उन्होंने अभी कट कर दिया, कोई रीज़न भी नहीं था, बगैर किसी रीज़न के। खैर फिर गुजारा कर रहे थे अम्मी अबू वाले, लेकिन मुझसे तो वहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अच्छे वाले चावल लिए थे, जिसे मतलब बनास्पति या फिर सेला या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट मुझसे हर बार ये ना ये थोड़े से मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से अलग अलग नहीं बनते हैं। अम्मी ने दाल बहुत 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 ही मज़ेदार बनाई थी, और मैंने चावल बनाए थे। यहाँ पे मैंने किचन की ना जस्ट वहाँ से सफाई कर ली थी, शेल्फ़्स की, ताकि यहाँ पे ना कीड़ियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा, और गंदगी हो गई थी ना अम्मी के जाने से। तो कोई है नहीं था सफाई करने वाला, अबू मेरे कर लेते, पर अभी मेरे अबू भी ठीक नहीं रहते हैं। फिर मैंने शेल्फ़ को ना धोया था अच्छे से साबुन से, तो कीड़ियाँ तो शुक्र है चले गई हैं। खाना मैंने रख दिया था, कज़न मेरे फ़्रेश होने गए थे, और मैंने अपने लिए निकाला था अचार। मुझे मेरे घर का अचार बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोगों ने खा लिया था, दाल चावल खाए थे, बहुत शौक़ से खाए थे, बहुत मज़ा आया खाने का, दाल चावल खाने का। उसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया था। कोई ना 3 साढ़े 3 बजे मेरी अम्मी चाय पीती है, और उनको तभी चाय चाहिए होती है। जब मैं नहीं थी ऑब्वियसली वो खुद ही बनाती थी, बट जब मैं अब आ गई हूँ तो अब वो चाय सिर्फ़ मेरे हाथ की पीती है, उन्हें मेरे हाथ की चाय पीना बहुत पसंद है। इवन मेरी फ़ैमिली में भी सबको मेरे हाथ की चाय पीना पसंद है। अभी मैं कभी शादी के बाद ऐसा हो गया कि वहाँ पे बहुत कम बनाती हूँ। अभी मैं कभी अच्छी बना लेती हूँ, कभी अच्छी बनती है, कभी नहीं बनती है। फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी अपने लिए, अम्मी के लिए और कज़न के लिए। कज़न मेरा बेचारा आया था 1-2 दिन के लिए, उसने फिर चले ही जाना था।
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने बर्तन को ना साइडों पे लगाया, साबुन जो बर्तन वॉश करने वाला होता है ना वो लगाया था। अच्छा जी, फिर मतलब 4 बजे का टाइम हो रहा था, मैंने चाय बना के तो उनको दे दी थी। मुझे दाल चावल इतने ज़्यादा पसंद आए थे और एक टाइम पे मैं मतलब ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा भर के कोई खा लेना, मतलब अपनी तरफ से तब भी बहुत खाए थे। और फिर मेरा दिल कर गया, मैंने फिर अभी फिर से दाल चावल खा रही हूँ। मुझे इतने ज़्यादा पसंद आ गए थे और मुझे भूख भी लग गई थी। तो मतलब इतने टाइम बाद मैंने अपनी अम्मी के हाथ की दाल खाई थी और दाल चावल खाए थे और बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो जी आई थिंक कि मैं साथ साथ चावल खा रही थी और साथ साथ चाय बना रही थी, क्योंकि व्लॉग मेरा कल परसों का शूट किया हुआ है, आज मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो साथ साथ चाय बना रही थी, साथ साथ मैंने अपने लिए चावल निकाले थे, तो थोड़े बहुत खा भी रही थी और चाय भी बना रही थी। चाय मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। अच्छा, मुझे यहाँ पे व्लॉग बनाने का, किचन में व्लॉग बनाने का एक मज़ा ये आता है कि मेरे मोबाइल सेट करने की मुझे जगह मिल जाती है। ये चीज़ मुझे ना मेरे मतलब वहाँ पे ससुराल में बिल्कुल ये चीज़ नहीं मिलती थी। मैं कैमरा कहाँ पे सेट करूँ, इस तरह की लोकेशन नहीं थी। हमारा वहाँ के लिहाज से ना किचन बड़ा है, वो लंबा है किचन थोड़ा सा, पर हमारा लंबा नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छे छोटे सा जैसा होता है ना रूम की तरह, इस तरह है वो, लंबाई में किचन है। और ये उतनी ही लंबाई उतनी ही चौड़ाई और अच्छे तरीके से बना हुआ है। मैं कहीं भी ना इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं ऊपर रखी हुई, कहीं भी कैमरा सेट करके वीडियो बना सकती हूँ। बट यहाँ पे ये है कि रोज़ रोज़ मैं क्या कंटेंट करूँ, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्योंकि अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, मेरी भी इतनी खास नहीं रहती, सुस्ती इतनी होती, कुछ करने को दिल नहीं होता, इसलिए मैंने कल व्लॉग अपलोड नहीं किया था। ये कल वाला व्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय भी ले आई थी और उसके बाद जो मैं वहाँ पे चावल खा रही थी, फिर मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मैंने चाय डालनी थी, अम्मी गरम गरम चाय पीती हैं। फिर मैंने आराम से बैठ कर मैंने चावल खाए थे, दाल चावल इंजॉय किया, खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया खाने का। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ना दूध पड़ा हुआ था, अब्बू ने और दूध ले आना था, जो दूध पड़ा हुआ था वो मैं अपने लिए गर्म कर रही थी, क्योंकि यहाँ तो मैं शेक बना के पी लेती हूँ, या फिर मैं गर्म करके फ्रिज में रख लेती हूँ। तो मैं उसे क्या करती हूँ जी, ठंडा करके पी लेती हूँ। अच्छा जी, मैंने ये पहले बता रही थी, फिर मैं भूल गई। ये जो मैंने बर्तन को लगाया हुआ ना साबुन चारों साइड पे, ये बर्तन धोने वाला है, क्योंकि सिलेंडर जो बर्तन काले करता है ना, इसकी वजह से ना अब फिर बर्तन साफ़ नहीं होते थे, बर्तन ब्लैक हो जाते थे। फिर हमें किसी ने बताया था आप ऐसे कर लोगी ना तो बर्तन साफ़ हो जाएंगे, तो इस तरह ना अभी बर्तन साफ़ हो जाते हैं। फिर ना कुछ मैंने बर्तन इकट्ठे कर रखे थे कि जिसमें हम छुरियाँ वगैरह रखते हैं, और जो हमारे नमक मिर्च वाले वो होते हैं कंटेनर जो होते हैं सारे, उनको मैंने साफ़ करना था। और मतलब जितने भी बर्तन थे किचन के ना, मैं सारे उसको मैंने वॉश करना था, वॉश करके रखना था। किचन में ना कीड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर मैंने ना शेल्फ़्स को ना सारा धोया था, बिल्कुल उसके सर्फ़ और साबुन के साथ अच्छे तरीके से मैंने उनको शेल्फ़ को धो लिया था। मुझे ये था कि पानी नीचे जाएगा, मुझे इस चीज़ की इतनी ख़ास परवाह नहीं थी। मुझे ये था कि बस शेल्फ़ एक दफ़ा साफ़ हो जानी चाहिए, वहाँ पे कीड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ रख रही थी ना, उन चीज़ों को कीड़ियाँ चढ़ रही थी। उन सब्ज़ी को, प्याज़ों तक को नहीं छोड़ रही थी, मिर्ची तक को नहीं छोड़ रही थी, मीठी चीज़, नमकीन चीज़, कुछ भी है ना, मतलब सारी चीज़ों में कीड़ियाँ जा रही थी। ऐसा पहले कभी भी नहीं होता। ये कोई कुछ महीने हो गए मेरी शादी से पहले की बात है। शायद मेरा पार्लर ज़्यादा चलने लग गया था ना, मैं ना गौर नहीं कर रही थी घर को और किचन को, इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं दे रही थी। इस वजह से ना काफ़ी किचन में कीड़ियाँ हो गई थी। हमारे घर में भी अभी काफ़ी कीड़ियाँ हो चुकी हैं। शादी के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। फिर उसके बाद ना हम शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे, बर्तन भी धो लिया था मैंने। मेरे कज़न के लिए मैं बना रही थी कढ़ाई गोश्त बना रही थी। कढ़ाई गोश्त कह लें, या वैसे नॉर्मली मैंने गोश्त फ्राई किया था, और क्या कहते हैं उसके साथ मैंने टिक्कियाँ भी बनाई थी। आग मेरी अम्मी ने मुझे जला के दे दी थी, और उन्होंने बताया भी था कि साइड पे होके तुम बैठ जाना, इससे क्या होगा कि जितनी भी ये हीट होगी ना, ये तुम्हें नहीं डलेगी, तुम्हारे फेस पे हीट नहीं डलेगी। अम्मी मेरी ठीक नहीं थी, तो ज़ाहिर है जब माँ बाप ठीक ना हो और आपको पता है कि आपके घर में कोई करने वाला नहीं होता, फिर तो आपको करना ही है। फिर मैंने आग पर बनाई थी फाइनली, वरना मैंने बोला था मैं नहीं करूँगी, सिलेंडर भरवा लेना मेरे लिए, मैं नहीं कर सकती ये वो। फिर कहते हैं ना कि माँ बाप को आप देख के, उनकी हालत कंडीशन देख के आपसे रहा नहीं जाता है। फिर मैंने खुद ही सालन मैंने खुद ही बना लिया था, रोटियाँ मेरी अम्मी ने बना ली थी, और फिर मैंने सिलेंडर पर टिक्कियाँ बनाई थी। तो बस आज मैंने बहुत जल्दी खाना बनाया है, क्योंकि लाइट भी जा चुकी थी, और जो बैटरी है उसमें भी बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी, क्योंकि हम पूरा दिन कमरे में ही बैठे रहे, शाम तक कमरे में बैठे रहे। वरना मोस्टली अब्बू बाहर कहते हैं बस सहन में आकर बैठो, खुली हवा में आकर बैठो, बंद कर दो पंखे को, ये वो।
फिर मैंने यहाँ पे टिक्कियों का मसाला बनाया था, टिक्कियों का मसाला बनाया, जल्दी जल्दी टिक्कियाँ बनाई। आज मुझे मेरी बड़ी बहन बहुत याद आ रही थी, वरना कई मेहमान आ जाना घर में, फिर वही बस जल्दी जल्दी सारा कुछ कर लेती। रायता भी मैंने बना लिया था, जल्दी जल्दी टिक्कियाँ भी बना ली थी, और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था काम करने का। क्योंकि मैं आदी हुई हूँ अपने घर में काम करने की। मुझे पता है कि अपने घर में मैंने कैसे काम करना है। यहाँ पे खैर अपना घर तो मेरा वही है जहाँ पे मेरी शादी हुई है, पर अभी मतलब ये है ना कि आपको पता होता है मायके में हम जिस तरह काम कर रहे होते हो, फिर आप जाते हो, फिर आपको वही चीज़ें, हर चीज़ वही मिलती है, तो आप इजीली काम कर लेते हो। मैंने अपने ससुराल में भी टिक्कियाँ बनाई थी, कहने को तो मज़े की बनी थी, पर मुझसे ना ऑयल गिर गया था चारों साइड पे। वहाँ का तवा जो है उसका क्या कहते हैं उसको, डंट पड़े हों उस तवे पे, तो उस वजह से मुझसे बनी नहीं थी। और यहाँ पे टिक्कियाँ भी इतनी अच्छी बनी थी, कोई भी टूटी नहीं थी, और मैंने बहुत अच्छे से बना भी ली थी, बहुत जल्दी जल्दी बना ली थी, क्योंकि आपी तो थी नहीं, वरना मेरी आपी बहुत जल्दी सारे काम कर लेती है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मैं भागती रहती हूँ, कभी वो चीज़ पकड़ा दो या फिर कभी वो चीज़ पकड़ा दो। जो अंडा रह गया तो उसमें काली मिर्च डालकर मैंने उसे फ्राई कर लिया था। मैंने सोचा था अब्बू को दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने अपना गोश्त भी फ्राई कर लिया था, बहुत अच्छे से पक चुका था, बहुत अच्छे से गल चुका था, मिनटों मिनट ही मैंने काम कर लिया था सारे, क्योंकि मेरा बेचारा कज़न बहुत टाइम बाद आया था, बहुत सालों बाद आया, और आगे नहीं पता कि वो आगे फिर कब आएगा। अच्छा जी, मैंने अपने लिए भी टिक्कियाँ भी निकाली थी, और एक चिकन जो मेरी फेवरेट है, मैंने अपने लिए वो बोटी भी डाल ली थी। बस फिर मैंने इन्हीं चीज़ों से रोटी खा ली थी, और बहुत मज़ा आया खाने का, एक सुकून मिला ये वाला खाना खाकर, कुछ अपने हाथ का, कुछ माँ बाप के घर में रहने का मज़ा। ये सारी चीज़ें भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शायद इस पहले हमें इन चीज़ों का मायने नहीं पता था। अब मैं ना घर पे आई हूँ ना, मैं, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू अकेले ना, मेरा दिल कर रहा है मेरी बड़ी बहन भी आ जाए। अपने भाई को फ़ोन कर रही हूँ बड़े को, तुम आ जाओ। यही दिल में सोचती हूँ छोटा भाई भी आ जाए, भाभी आप भी आ जाओ, मतलब सब मिलकर रहें। अभी ये सारी चीज़ें बहुत फ़ील होती हैं, बहुत दिल करता है कि सब इकट्ठे रहें। शादी हुई है तो अपने माँ बाप, बहन भाइयों का एहसास हुआ। अब मुझे बहुत दुख होता है कि शादी से पहले जो काम मुझे पता था मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं करती थी। अम्मी कर लेगी ना, अम्मी आप कर देना, अम्मी आप कर दें, अम्मी आ जाइए, और अम्मी पेट दुख रहा है, अम्मी सर दुख रहा है, आप कर दें। अभी मुझे एहसास होता है कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। खैर यहाँ पे जो टिक्कियाँ बची थी वो मैंने रख ली, रायता जो बचा था वो भी मैंने स्टोर करके रख लिया, ताकि मेरे अब्बू है ना, इनको ये चीज़ें नहीं पसंद कि कोई चीज़ ना मतलब ढकी होनी चाहिए, जो भी चीज़ आप रख रहे हो ना वो ढका होना चाहिए फ्रिज में। तो मैंने ख़ास कोई काम नहीं किया था, बस ये सारा दिन खाया पिया आराम किया। फिर मैंने यहाँ पे अपने कज़न के लिए और अब्बू के लिए चाय बना रही थी। अब्बू मेरे जो हैं वो ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीते, वो शुगर के मरीज़ हैं थोड़ी, उनके लिए मैंने चाय निकाल दी थी। उनकी चाय निकाल के फिर मैंने अपने कज़न को चाय दी थी लास्ट में। चाय भी मैंने बना ली थी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना ऑयल निकालना था यहाँ पे मुझसे बर्न होने लगा था। मैं पहले भी इस तरह कट करती थी, पर आज मुझसे गिरने लगा था, पर शुक्र है कि थोड़ा सा ही ऑयल गिरा था। अगर ज़्यादा गिरता ना तो मेरी बहन बच जानी थी अब्बू से। अच्छा जी, मेरे अब्बू की एक आदत, मेरे अब्बू अभी भी नहीं देखते हैं, अभी ये नहीं सोचते कि इसकी शादी होगी, नहीं, हर उस बात पे बोलते हैं ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। अम्मी फिर कहती हैं अभी तो उसे बख्श दो, अभी तो नहीं कहा करो कुछ। कहता मेरी बेटी है ना, मैं तो बस वैसे ही कह रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, मैंने शेल्फ़ भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं साफ़ नहीं करूँगी इस पर फिर कीड़ियाँ आएंगी। शुक्र अल्लाह का कीड़ियों से तो जान छूटे। यहाँ पे बस जो खाने के बर्तन थे वही रहते थे। फिर मैंने सोचा कि इनको मैं बाद में साफ़ कर लूँगी, मैं सबसे पहले ना वो कर लूँ, मुझे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। ये कलर मेरे बाबा ने शेल्फ़ पे किया, ताकि बचा था कलर इसके ऊपर भी कर दिया। यहाँ पे ना मुझे पता चल चुका था पारो को लगी है प्यास, फिर मैंने पारो को पानी डाला था। तब तक मैं, जब तक ये पानी पी रही थी तब तक मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करती रही। कभी मैं इसके बगैर सोती नहीं थी, मुझे इसकी टेंशन होती थी, रात को भी मुझे ना इसकी टेंशन होती थी। अभी ऐसे दिन आ गए कि मैं इसके बगैर रहती हूँ, और कभी याद आती है इसकी तो कभी नहीं आती है, कभी से याद करती हूँ तो सो जाती हूँ, कभी मतलब वो दिन जो गुजर गए ना वो वापस नहीं आ सकते हैं। तो अभी ये भी इतनी हरकतें नहीं करती, कोई होता है ना कि तंग करना, कुछ भी नहीं, तंग नहीं करती, बस आराम से रहती है बेचारी। मासूम से मेरी बिल्ली है, कुछ नहीं कहती, बस पानी पिया था, पानी पी के अभी आराम से बैठ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो मैंने अपना फेस वाइटनिंग का एक मास्क शेयर किया आप लोगों के साथ। इस वीडियो का लिंक मैं इसी व्लॉग के नीचे ऐड कर दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिर मैंने अपने लिए दूध निकाला था, तो पारो भी कुछ कह रही थी कि मुझे कुछ दो खाने के लिए, तो फ्रिज की तरफ जाना इससे ये होता है कि एक कलेजी निकाल कर शायद मुझे देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दूध अपना
पी लूँगी और जब तक मैं यहाँ पे बैठी रहूँगी तब तक पारो ने यहीं पे बैठे रहना है। ये इसकी बहुत आदत है, मैं जब से आई हूँ ये मेरे साथ साथ ही रहती है। जब तक मैं यहीं रहूँगी ना, इसने यहीं ही रहना है, ये कहीं से उठकर जाएगी नहीं। तो यहाँ पे मैं इसके साथ, मैंने कहा चलो इसके साथ बातें शातें करते हैं। अच्छा जी, इतना कुछ हो गया, इतनी बातें मैंने आपको सुना दी। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तक जिस तरह सपोर्ट करते हैं आगे भी सपोर्ट कीजिएगा। तो जी आज का व्लॉग इतना ही, लाइट्स ऑफ कर देंगे और जाकर हम लोग सो जाएंगे। सहन में सोते हैं हम सब लोग, तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में।